गुरु बनाए बिना गति नहीं होती, गुरु बनाए बिना कल्याण नहीं होता। अरे पग पग पर तो भगवान गुरु बनकर तुम्हारे सामने आता है। जब किसी मरे हुए के साथ जाते हो, उसको जलाने के लिए जाते हो, क्या तुमने सुना नहीं? राम नाम सत्य है, गोपाल सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। परंतु तुम उसको जलाकर सारा दृश्य देखकर और फिर अपने संसार के कामों में लग जाते हो। एक बार महसूस करते हो कि इस शरीर का ऐसा अंत होना है तो मुझे आज से ही समझदार होना पड़ेगा, और फिर आते ही बल्कि रास्ते में ही संसारियों के साथ बात करते करते फिर वैसे ही हो जाते हो। क्या तुमने मानी उस गुरु की बात जो तुम्हारे अंदर प्रकट होकर तुम्हें कह रहा था कि सब झूठ है और केवल राम नाम सत्य है? क्या तुमने राम नाम को अपनाया? अपने मुख से तुमने बोला राम नाम सत्य है, तुमने सुना, तुमने समझा, तुमने स्वीकार भी किया, लेकिन क्या तुमने उसको हमेशा के लिए माना कि राम नाम सत्य है? क्या तुमने पकड़ा राम नाम को? नहीं। आपकी बहन को कोई, आपकी पत्नी को कोई गंदी दृष्टि से देखता है तो तुम्हारे अंदर कैसे भाव उत्पन्न होते हैं? कितनी घृणा, कितनी जलन, कितनी बदले की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन जब तुम किसी की बहन को और किसी की पत्नी को गंदी दृष्टि से देखते हो, कहाँ चली जाती है तुम्हारी समझ? क्या उनके अंदर उतना गुस्सा, उतना क्रोध, वैसी घृणा उत्पन्न नहीं होती होगी? लेकिन वहाँ तो तुम भोगों में फंस जाते हो, वहाँ तो तुम्हें अच्छे लगते हैं। नहीं नहीं, दूसरे की बहन और दूसरे की पत्नी, उसका तो तुम्हें लाइसेंस मिल गया देखने का। अपनी के साथ जब हो रहा था ऐसा तो कैसे भाव हो रहे थे? कभी समझा नहीं? कभी मनन नहीं किया? कहते हो गुरु बनाना है। अरे गुरु बनकर तो वो हर पल आ रहा है तुम्हारे जीवन में, तुमने समझा ही नहीं। हार्ड मांस का गुरु बनाना है। ये गंदा शरीर जिसका है, लेटरिन और पेशाब से भरा हुआ, उसको गुरु बनाना है। उसके अंदर जो तत्व बोल रहा है, चाहे वह शास्त्रों के माध्यम से, चाहे वह किसी घटना के घटित होने पर, जो भी तुम्हें तुम्हारे अंदर शिक्षा मिली तुम्हें, उस पर तुम्हें चलना है, वही तुम्हारा गुरु है। हार्ड मास के, लेटरिन पेशाब के गुरु के सामने मत्था टेक कर क्या हो जाएगा? तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हारे अंदर यह भाव है तो निकाल दो, पागल हो जाओगे। वरना बात मानने की है, बात मानने की है। चाहे वह किसी हार्ड मांस वाले गुरु ने कह दी, चाहे वह शास्त्रों ने कह दी, चाहे वह किसी घटना ने कह दी, सिखला दी, लेकिन बात मानने की है, बात आचरण में उतारने की है। गुरु तो अंदर बैठा है, जितना समझ गए उतने पर चल दो तो कल्याण हो जाए। बस समझने समझने की आग लगी रहती है, चलना नहीं आया। अरे जिस दिन एक बात तुम्हें अच्छी लगी थी, अगर तुम उसी को जीवन में उतार लेते तो आज पूर्ण कल्याण और भगवान के साक्षात्कार तक पहुंच जाते। एक बार एक गुरु ने एक टॉर्च दी, एक बैटरी दी अपने शिष्य को कि जाओ, तुम्हें नदी स्नान करके आना है, चले जाओ। शिष्य बोला कि ये तो कुछ भी, इसकी तो प्रकाश ही नहीं है, जरा सा 1 फुट तक इसका प्रकाश जाता है, तो कैसे मैं इतने अंधेरे में और इतने घोर जंगल में से कैसे जाऊंगा यमुना तक? तो बोले गुरुजी कि जितना ये प्रकाश देती है पहले उतना कवर कर लो, उतना चल लो, फिर उतना ही प्रकाश आगे हो जाएगा, फिर उतना चल लो, और फिर उतना ही प्रकाश फिर आगे हो जाएगा, फिर उतना चल लो। इसी तरह तुम यमुना तक पहुंच जाओगे। इसी तरह जितना तुमने सीखा है एक बार उस पर चल तो पड़ो, फिर भगवान तुम्हारा रास्ता अपने आप प्रकाशित करता चलेगा और अपने तक ले आएगा खींचकर। कभी समझा है इस बात को? कभी नहीं समझा। हार्ड मांस वाले गुरुओं के पीछे घूमते हो, और वह जो परम गुरु, वो परमात्मा जो अंदर हर जगह प्रकट होकर हर घटना से सिखा रहा है, हर शास्त्र से, हर किताब से, हर जगह से सिखा रहा है, उसकी तुम सीख नहीं ले रहे हो। वो नकली है क्या? और वो हार्ड मांस वाला, लेटरिन पेशाब वाला मनुष्य जो तुम्हारे सामने बैठा है, वह तुम्हारा हाथ रखकर तुम्हारे सिर पर तुम्हारा उद्धार कर देगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? बेशर्म हो गए हो। जहां से तुम्हारा उद्धार होना चाहिए वहां से तो तुम अपना उद्धार नहीं कर रहे हो, बात को समझ नहीं रहे हो, तो वही तुम्हारा उद्धार क्या कर देगा? फिर उसने भी वही बात कहनी है। जब तुम्हारी मानने की औकात नहीं है, तुम मानते नहीं हो, मानना तुम्हें नहीं आता, चलना नहीं आता, तो फिर तुम 1000 गुरु भी बना लो तो क्या होगा उससे?
सब जगह तो बात पता है तुम्हें। अगर कोई तुम्हें पूछे, कोई बच्चा पूछे, कोई अनजान पूछे कि भाई कल्याण का रास्ता बताओ, परमात्मा कैसे मिले, तो तुम 1000 लेक्चर झाड़ दोगे। दूसरों को कहते हो कि मुझे गुरु बनाना है, मेरा कल्याण करना है मुझे, लेकिन जब कोई दूसरा पूछता है तो तुम कितनी बातें झाड़ देते हो। भाई भगवान ही सब कुछ है, भाई परम सत्य वही है, ये संसार सब छूट जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है, कुछ नहीं है, सब झूठ है। दूसरों को बता देते हो, लेकिन अपने जीवन में कभी नहीं उतारते। पता है तुम्हें सब कुछ, और फिर भी ना जानने का ढोंग करते हो। आत्मा से आवाज़ आती है कि ये काम ठीक है, ये नहीं, ये गलत है, ये ठीक है, लेकिन तुम भी मानते नहीं हो आत्मा की बात। कहाँ से आ रही थी वो आवाज़? वो परमात्मा की आवाज़, जो परम गुरु है, जो सबसे बड़ा गुरु है, जो जगत गुरु है, उसकी आवाज़ आ रही थी। वो तो तुमने सुनी नहीं। लैट्रिन पेशाब वाले गुरु की बात मानोगे तुम? माता को, पत्नी को जला देते हो। हाँ? इतना प्यार करते हो माता को, इतना प्यार करते हो पत्नी को, इतनी सुंदर पत्नी, और वह मर गई, उसको जलाकर आ गए। कैसे जला दिया? इतना प्यार था, अपने पास क्यों नहीं रख लिया? क्योंकि तुम पत्नी के शरीर को प्यार नहीं करते थे। वास्तव में तुम्हें लग रहा था कि उसका शरीर ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन वास्तव में तुम परमात्मा से ही प्यार करते थे। जब परमात्मा निकल के चला गया उसके शरीर में से, तो आप उसको जला डाला, आपने घृणा हो गई उससे। अब उस शरीर से कोई प्यार ना रहा। तो आप प्यार तो भगवान से ही करते हो, आपको पता है, लेकिन फिर भी कभी मनन नहीं करते कि मैं किस से। तुम्हें लगता रहता है कि मैं अपनी माता से, अपनी पत्नी से ही प्यार करता था, लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आता कि वास्तव में तुम परमात्मा से ही प्यार करते थे। और फिर उलझ जाते हो, फिर उलझ जाते हो, फिर गांठ पड़ जाती है, फिर उस गांठ को खोलते खोलते सारा जीवन बीत जाता है। कभी किसी के पास जाते हो, कभी किसी के पास जाते हो, पागल हो गए हो। कभी कोई तीर्थ स्नान करने जाते हो, पागल हो गए हो। जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, गांठ बना रहे हो, गांठ को अपने आप उलझा रहे हो, और फिर घूम रहे हो पागल कुत्ते की तरह। गोस्वामी तुलसीदास को उसकी पत्नी ने, जिनको गोस्वामी तुलसीदास इतना प्यार करते थे कि एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं दे, एक ताना मारा उनकी पत्नी ने कि जितना तुम मेरे चमड़े से, चमड़े के शरीर से प्यार करते हो, इतना भगवान राम को करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। बस गोस्वामी तुलसीदास ने मान ली बात वहीं पर। एक वेश्या चिंतामणि को एक बार ताना मारा चिंतामणि ने, उस महान व्यक्ति को, उस संत को, और बस जिसके अंदर जो संत था वह प्रकट हो गया। एक बार के तिरस्कार से संत बन गया, परमात्मा में डूब गया। चिंतामणि ने एक बार तिरस्कार किया और बस उसी तिरस्कार से आहत होकर परमात्मा में लग गया। शास्त्रों में, गीता में आपने कितनी बातें पढ़ी हैं, सुनी हैं, कभी मानी आपने कोई बात? कभी एक एक शब्द जो गीता का बोलता है, कभी आपने उस एक एक शब्द को उतारा? हजारों बार सुन चुके हो, हजारों बार तुम पाठ कर चुके हो, यदि तुम गीता पाठी हो। कभी खुद समझा कभी एक एक शब्द का अर्थ? दूसरों को समझाते फिरते हो। अरे गुरु तो अपने अंदर ही है। एकलव्य ने मिट्टी का गुरु बना लिया द्रोणाचार्य, और वह अर्जुन से भी महान धनुर्धर बन गया। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, बोला कि तुमने मिट्टी का गुरु बनाया और तुम मुझसे भी बड़े धनुर्धर बन गए। हाँ, मिट्टी का गुरु बनाया। इस हाड़ मांस वाले, लैट्रिन पेशाब वाले द्रोणाचार्य की जरूरत नहीं रही उसको। बस एक बार भाव कर लिया, एक बार मान ली बात कि ये मेरे गुरु हैं और इनकी बात मुझे माननी है, अभ्यास करना है। और इतना अभ्यास किया कि अर्जुन को पीछे छोड़ दिया। सबसे बड़ा गुरु है प्रभु की बात मानना। जितना तुम जानते हो उतना तो चलो, आगे का मार्ग अपने आप प्रकाशित करेगा। भगवान अपने आप अपनी तरफ बुलाता रहेगा। एक बार चल के तो देखो। लेकिन तुम चलते नहीं हो, बस सुनते हो, बस चलते नहीं हो। परमात्मा का अपमान करते हो। बार बार तुम्हें रास्ता दिखाता है, लेकिन तुम चलना नहीं चाहते। बस 1 मिनट के लिए खुश हो जाते हो कि हाँ करूँगा, लेकिन फिर भूल जाते हो। गुरु का कोई हाड़मांस का गुरु कहता है कि कुछ भी खाओ, मौज लो, तो ऐसे गुरु को तुरंत त्याग दो। तुमने गीता में सीखा है, हर जगह सीखा है कि आहार ही हमारा आगे का अध्यात्म का रास्ता तय करता है। जैसा भोजन करेंगे वैसा मन हो जाएगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा। और कोई तुम्हें कुछ भी खिलाता है, कोई भी कुछ भी खाओ, कोई परहेज नहीं, और तुम उस गंदे व्यक्ति की बात मान लेते हो। लेकिन उस गीता की बात नहीं मानते जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस प्रकार का आहार होना चाहिए और आहार का क्या महत्व है।
लैट्रिन पेशाब वाले व्यक्ति की बात मान ली और गीता की बात नहीं मानी, परमात्मा के मुख से निकले हुए जो शब्द हैं वे नहीं माने। गुरु बाहर नहीं है, गुरु तो अंदर बैठा है, शास्त्रों में बोल रहा है, गीता में बोल रहा है, हर जगह बोल रहा है गुरु तो, और तुम ढूंढते फिर रहे हो गुरु को। कामना रहित हो जाओ वरना मारे जाओगे। बस बात मान लो भगवान की, जहां से भी मिले बस उस बात को मान लो, फिर भगवान अपने आप ही तुम्हारे पास चला आएगा। तुम्हें किसी गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब तक गुरु को ढूंढते फिरोगे मार खाओगे, कोड़े खाओगे, धोखा खाओगे। पहले बात पर चलो, फिर भगवान तुम्हें अगला रास्ता, जैसे मैंने बैटरी का उदाहरण, टॉर्च का उदाहरण दिया था ना अभी, वैसे ही परमात्मा अपने आप एक एक पग अपनी तरफ खींचता रहेगा। किसी भी गुरु की जरूरत नहीं है, वह खुद गुरु बनकर आएगा तुम्हारे जीवन में। बस उसकी बात मानते चलो, जहां जहां से जो जो तुम्हें प्रेरणा मिले, जो जो भी अच्छा काम शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुराणों में, गीता में लिखा हुआ है, उसको मानते चलो। बस बस सब हल हो जाएगा, अपने आप सब हल हो जाएगा। वरना रोते रह जाओगे, रोते रह जाओगे, ये जीवन बीत जाएगा और किसी लैट्रिन पेशाब वाले की खोज में, किसी देहधारी गुरु की खोज में ये जीवन त्याग दोगे, मर जाओगे, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। केवल चल के देखो, अपने आचरण में उतार के देखो, परमात्मा भागा चला आएगा तुम्हारी तरफ। प्यारे मित्रों, जिन शास्त्रों को छोड़कर, जिन पुराणों को छोड़कर, जो वेदों की व्याख्या हैं पुराण, जिन वेदों को छोड़कर, जिस गीता को छोड़कर, एकमात्र ग्रंथ, आप सब कुछ छोड़ सकते हो लेकिन गीता को आप समझ सकते हो। सिर्फ गीता ही महान उद्धार कर सकती। तो गीता को छोड़कर हाड़ मांस के पुतलों की तरफ तुम भागते हो कि यहाँ से मुझे भगवान का रास्ता मिलेगा, और वे आपको ऐसा रास्ता देते हैं कि वे आपके सारी दौलत को अपने आश्रम की तरफ बना लेते हैं, उसका रास्ता, अपने बैंक बैलेंस भर लेते हैं, लखपति हो जाते हैं, कई कई लाख रुपए राम का नाम सुनाने के लेते हैं। ऐसे व्यक्ति आपको तत्व ज्ञान देंगे और वे अपने आप को तत्वज्ञानी होने का दावा करते हैं यूट्यूब पर और जगह जगह। ऐसे व्यक्ति आपको तत्व ज्ञान देंगे, यानी परमात्मा का ज्ञान देंगे। अरे अपनी बुद्धि को क्यों खूंटी पर टांगे घूमे फिरते हो आप? कभी तो बुद्धि का प्रयोग कर लिया करो। हर जगह प्रयोग करते हो लेकिन यही नहीं करते। जिस आदमी की बुद्धि धन में लगी हुई है, बड़े बड़े आश्रम स्कूल बनाने में लगी हुई है, जिसके आसपास सेविकाएं हैं, सेविका के नाम पर, उनका कल्याण करने के नाम पर, और फिर कैसा कल्याण वो करते हैं, ये जो जेल में गए हैं इनसे पूछ के देखो, फिर भी बुद्धि काम नहीं करती। और वो आपको तत्व ज्ञान देंगे, आप उनके महलों में जाके तत्व ज्ञान लेने के लिए जाते हो। अरे तत्व ज्ञान तो कोई कहीं गुफा में बैठा हुआ व्यक्ति तो माना कि चलो आपको दे सकता है। स्वामी राम सुखदास जैसा व्यक्ति, जिसने कभी पैसे को, स्त्री को कभी हाथ नहीं लगाया और कठोर नियमों पर चला, और जो महान गीता लिख कर चला गया, उनकी लिखी हुई गीता का नाम है साधक संजीवनी टीका। कभी पढ़ोगे तो आंखें खुल जाएंगी। उनका एकमात्र ग्रंथ आपको परमात्मा से मिला सकता है। किसी गुरु के पीछे भागने की जरूरत नहीं। ये गुरु, ये लोग आपको तत्व के, अपनी बुद्धि का प्रयोग तो करो। मैं ये नहीं कहता कि गुरु आपको ज्ञान नहीं दे सकता, दे सकता है। स्वामी राम सुखदास जैसा दे सकता है, लेकिन ये दे सकते हैं आप अपनी बुद्धि तो लगाओ। सब चीज़ों में बुद्धि लगाते हो, कम से कम यहाँ तो बुद्धि लगाओ। जिनकी सेवा के लिए सुंदर लड़कियाँ लगी हुई हैं चारों तरफ, जिनकी सेवा के लिए, जिनके रहने के लिए महल बने हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, जिनके कमरों में सारी सुविधाएं हैं। अरे मूर्खो, अरे क्यों अपनी बुद्धि को खूंटी पर टांग के चलते हो? उस परमपिता भगवान कृष्ण का ज्ञान जो गीता में संग्रहित किया गया है उसको पढ़ो और अपना उद्धार खुद कर लो। इनका उद्धार क्यों कर रहे हो? तुम अपना उद्धार करवाने जाते हो लेकिन उद्धार उनका करते हो तुम। कोई आदमी अपने व्यापार से, नियमों का पालन करके, ईमानदारी से, अपने व्यापार से अपने महल बनाए, आश्रम बनाए, स्कूल बनाए, वो तो बात लगती है। लेकिन राम का नाम बांटने के नाम पर जिन्होंने महल, आश्रम, स्कूल खड़े कर लिए, भले आदमी वो आपको राम का वो ज्ञान देगा, वो तत्व ज्ञान देगा आपको? ज़रा सोचो, शर्म करो कुछ। अपनी बुद्धि, ये परमात्मा की दी हुई बुद्धि है, ये इस्तेमाल करने के लिए है। सब जगह करते हो लेकिन यही नहीं करते हो। पैसा फेंक देते हो राम के नाम पर कि ये राम का नाम सिखाएंगे, और वो पैसा बटोर कर अपने बैंक में जमा कर लेते हैं। महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे भवन, सभी सुविधाओं से सुसज्जित, आसपास सुंदर सुंदर लड़कियाँ उनकी सेवा करने के लिए,
कोई उनकी क्लर्क, कोई उनकी पीए, कोई उनकी और कोई गरीब को एंट्री तक नहीं उनके आश्रम के अंदर। अरे भले आदमी सोचो, 10-10 लाख रुपए लेने वाले, 5-5 लाख, 20-20 लाख रुपए कथा के लेने वाले, वो आपको तत्व ज्ञान देंगे? कभी बुद्धि का इस्तेमाल कर लो। अरे राम के नाम पर जिन्होंने इतनी दौलत के अंबार लगा लिए, राम का नाम बांट कर, सोचो वो राम का नाम कैसा होगा, क्या स्वाद होगा उसके अंदर। उस राम के नाम को निचोड़ोगे ना तो उसमें से खून निकलेगा, राम नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें झूठ का खून निकलेगा, पाखंड का खून निकलेगा, कपट का खून निकलेगा, परमात्मा के साथ द्रोह करने का खून निकलेगा। अभी भी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे, अभी भी भागोगे, सब तरह के पाप करते हो, जीवन में कोई आचरण में कोई चीज़ उतार नहीं सकते और चाहते हो कि कोई एक लेटरिन पेशाब का बना हुआ पुतला गुरु के रूप में बैठा है कहीं, ढोंगी पाखंडी, और वो आपको परमात्मा से मिला देगा। अरे परमात्मा से तो तुम्हें खुद ही मिलना होगा, खुद ही आचरण ठीक करना होगा। परमात्मा आपके अंदर उतरेगा जब उसको जगह ठीक लगेगी बैठने के लिए। और जब विकारों का उसमें गंदगी भरी हुई है, लालच की गंदगी भरी हुई है, वासना की गंदगी भरी हुई है, तो परमात्मा तो पीठ करके भी नहीं बैठेगा आपकी तरफ। कैसे परमात्मा मिल जाएगा? जय श्री राम। बोलो बोलो, अपने मुख से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राधे, राधा कृष्ण सीता राम, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे बोलो मुख से, कुछ तो शुरुआत करो। सब कुछ रेडीमेड के चक्कर में अपना सब कुछ लुटाए बैठे हो, दौलत सारी लुटा दी, ये मनुष्य जन्म भी लुटा दिया, फिर कब सुधरोगे? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो बोलो, 3 बार बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।